नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज है कौशलम ट्रेनिंग का डे 2। जैसा कि आपको पता है पिछले ब्लॉग में जो कि कौशलम ट्रेनिंग चल रही थी मेरी डे 1 था। तो आज हम जैसे ही पहुंचे हॉल में वैसे ही सर ने हमसे फीडबैक देने को कहा कि कल आपने क्या सीखा वो सब चीज़ें समझाइए। तो आगे सर और यहाँ पर मैम सिफ्टी वाली मैम हैं पुष्पा मैम, तो जिन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, बहुत ही बेस्ट वाला। तो इसके बाद ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं, आप खुद भी सुनिए। आप अपनी जीवन जिन परिस्थितियों का विषम परिस्थितियाँ और जो भी अनिश्चितताएं आपके जीवन में आ रही हैं उनका हम कैसे अनिश्चितताओं को आप कैसे क्या करेंगे, अनिश्चितताओं के साथ अपने जीवन में नई नई चीज़ों को और साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सके और रुचि और क्षमता को विकसित कर सके, ताकि भविष्य में उचित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चलाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और विचार कीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी और क्या इससे हमें दो बच्चों की जो एक गांव में रहते हैं, उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जवाब जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। धोते नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकले और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, जो उसे चीखने सिखाने लगा, उसको तैरना नहीं आता। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा था 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको वो उड़ा सके हेल्प करे। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा के और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे थे 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा लिया, जब तक वो बाहर गया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुमको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देखे। फिर कुछ देर बाद तो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाए, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया और उसके अंदर ताकत कहां से आई। तो बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं।
वाइज पर्ची सिस्टम हुआ था, नंबर वाइज डेमो के लिए बुलाया जा रहा है। तो हमारी बारी तो आई है चौथी, हम जाएंगे चौथे नंबर पे, मतलब एक बार 11th और एक बार, तो हर ग्रुप से मतलब 11th 12th ग्रुप से एक एक डेमो होगा और उनकी पर्चियों के आधार पर, जिनकी पर्ची एक आई है वो पहले जाएगा, जिनकी दूसरी आई है वो। तो हमारी आई है आज का दिन समर्पित करते हुए उनका स्मरण करते हुए आगे की गतिविधि हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि पहला प्रमाण का हमें प्रदान किया गया। या कुंते तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकर या श्वेत पद्मासन या। आप जाकर दुकान, आप एक बार जाओ तो सही दुकान में, जब वो मिलेगा ना चीनी वाला और वो पीला वाला तब पता लगेगा आपको। ये बच्चे का शहर लाते हैं 500 रुपए बोतल है। नहीं कुछ नहीं मिला, आप जाके इसकी और तो बोलो भाई, थोड़ा सैंपल मांग लीजिए। रेट के साथ समझौता हमारे यहाँ नहीं नहीं, हमने क्वालिटी ऐसी डाली है, क्वालिटी ऐसी है, लेकिन कोई और ले लेगा जिसको जरूरत नहीं है। कसम खाने वालों से भी नहीं खरीदते। आपको बेचना है, वो थोड़ा मोल भाव तो चलेगा, वो अपने रेट बताएंगे, आप थोड़ा अपने गुंजाइश। हाँ, ये लास्ट बोतल है, अभी 4 बोतल बेच के आ गया 1000 रुपए में। अगर आप ये कह दें कि नहीं ये फिक्स है, दूसरे वाला ये लास्ट है, मैं पहले आपने 1000। चलिए कोई नहीं, हमारी पार्टी की ओर से एक आग्रह है, ढुलान की लागत घटाते हुए हमने उसका रेट 800 रुपया रखा है। लाओ लाओ लोकल वाले प्रोडक्ट में एक मार्किंग नहीं होता है, नहीं पहचान तो होती है। तो बता दिया ना, फिर जलाएंगे चम्मच में जलेगा नहीं, चीनी निकल जाती है। लेकिन यदि हम उनके विचार लोगों को यह बता कर नहीं पाएगा, आप एक काम करो, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। अभी मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसके खाने के पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो बघेला से तेल लाता है, बहुत गाड़ियाँ हैं चलता है। तो हमारे यहाँ वो सोच रहा था कि क्यों नहीं हम यहाँ से कलेक्ट कराएं। अभी 1 महीने की बात है, पहले दिन उसको 2 लीटर मिला। हम कर रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या है वो मैं सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका जो अर्थ होता है वर्तमान प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर वर्तमान में कैसे सज है। उसके अलावा जो है वह अन्य स्थितियों के साथ भी उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे उसका मन एकाग्र होगा, पढ़ने में उसकी रुचि होगी और साथ में मन एकाग्र के साथ साथ पढ़ने में भी रुचि होगी। तो नमस्कार आप सभी को। आज है ट्रेनिंग का दूसरा दिन, लेकिन ब्लॉग मेरा आगे नहीं बढ़ा है। ट्रेनिंग तो बढ़ चुकी है, ब्लॉग नहीं बढ़ा, तो हमने कहा थोड़े से स्टेप अभी ले लेते हैं, एक आध शॉर्ट्स। तो हम लोग फिर से हमारी मंडली एक साथ हो चुकी है। अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है। मैं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग में जिसने भी ट्रेनिंग करा रही है उनसे कहना चाह रही हूँ, सबसे पहले एक अच्छे कमरे की व्यवस्था करें, कुर्सियों की व्यवस्था करें, वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। बाहर देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, इतना ठंडा। अंदर ऐसा लग रहा है हम टनकपुर में हैं, चंपावत होते थे, है ना मैम? टनकपुर में ऐसे ही गर्म। तो अभी हाँ मैं भी टनकपुर से, तभी तो मुझे पता है। अभी हो गया लंच टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर से मिलते हैं ट्रेनिंग में क्या होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्यों? टीए भरने वाले हैं ना, इसलिए
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। तो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे, देखते रहिए ब्लॉग एंड तक और बने रहिए लक्ष्मीचंद ब्लॉग के साथ। आपको कमेंट के द्वारा बताना है कि ब्लॉग कैसा लगा और हमारी चौकड़ी कैसी लगी आपको। और सबसे अच्छी बात मुझे ट्रेनिंग से ये भी लगती है कि हम आपस में मुलाकात हो जाते हैं। वैसे कभी नहीं मिल पाते हम, लेकिन इन्हीं ट्रेनिंग से और ये लोग कोई फोटो नहीं खिंचाते थे, वीडियो नहीं बनाते थे, मेरी वीडियो में आ जाते हैं, रील बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं आगे, खाते पीते हैं, फिर से दोबारा मिलते हैं यहीं पर।